ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज़ रोज़ सावधानी ज़रूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता है। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। यह अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। मैं आत्मा, हर एक आत्मा जब अपने को आत्मा समझ के खुद की जांच करेगी, क्या करेगी? खुद की जांच करेगी। खुद के कर्मेंद्रियों का आधार लेकर मुझे किस तरह के सेंस करना है। मैं आत्मा हूँ, साक्षी रूप हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ, डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। अब मैं आत्मा, ये जो तन है यानी कर्मेंद्रियां हैं और जो मन है, ठीक है, इनके माध्यम से सेंस करती हूँ इस वर्ल्ड ड्रामा के आसपास की सीन को। अब मुझे इस कर्मेंद्रियों यानी इस तन के द्वारा और अपने मन के द्वारा रिस्पॉन्स करना है। तो मुझे क्या सेंस करना है, क्या रिस्पॉन्स करना है? जितना मैं खुद पर अटेंशन दूंगी, खुद की जांच करूंगी, उतना मैं आत्मा अपनी आत्मा से खुद से कनेक्ट रहूंगी। जितना हम खुद से अपना ध्यान बाह्य मुक्ता में ले जाएंगे,
उतना हम अपनी आत्मा से दूर होकर व्यर्थ असत डायरेक्शन में सेंस और रिस्पॉन्स करने से अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। देह भान में अगर हम सेंस करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे तो हम अपनी आत्मा की स्मृति से गिर जाते हैं, अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, उससे विकर्म होते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन में बैठ कर के हमें खुद से जुड़ना है, खुद के सेंस को और खुद के रिस्पॉन्स को करेक्ट करना है, जांच करना है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है कि चेक करना है कि मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है कि मुझे क्या सेंस करना है और क्या रिस्पॉन्स करना है, देह भान में, देह अभिमान में, या अपनी आत्मा से अपने स्व के आत्मिक स्मृति में सेंस और रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि एक है मेरा सत्य स्वरूप, ठीक है, जिसमें मैं सेंस करती हूँ और रिस्पॉन्स करती हूँ, जो कि मेरा सतोगुण स्वरूप है। मुझे सतोगुण की तरफ, अपने सतोगुण की ओर हमें अपलिफ्ट करता है। हमारे सतोगुण स्वरूप में हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, पतित से पावन बनते हैं। एक है मेरा असत स्वरूप, देवभान। तो बाबा कहते हैं चेक करना है कि मुझे कोई देवाभिमान तो नहीं आ जाता है। अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। बाबा कहते हैं तुम पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो। बाबा, बेहद का बाबा सिर्फ पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा क्या है, विदेही है। वो देह धारण करके देवान में नहीं आते, क्योंकि पढ़ाई ही हमारी अपनी सेल्फ को एनलाइट करना है, अपने सत्स्वरूप को एनलाइट करने का है, अपने भाग्य, आत्मा रूपी भाग्य के सितारे को एनलाइट करना है। तो बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। और कहते बाकी तो सब देहधारी हैं, देवान में आ जाते हैं। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पहले मंत्र यह देते हैं। आप कहते पवित्र बनकर ही जाएंगे, छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। देवान, दे अभिमान क्या है, छीछी। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जो भूत हैं, ये क्या है, छीछी। ये नेगेटिव सोच क्या है, छीछी। तो हमें चेक करना है कि मैं बाबा कहते कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। एक मैं ही, बाबा कहते एक बाबा कहते मैं ही विदेही हूँ। और विदेही बाबा कहते तुम बच्चों को मैं कहता हूँ कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने, पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। देवभान की डस्ट हटानी है,
माया के किचड़े को हटाना है, व्यर्थ बातों के किचड़े को हटाना है। देवान किसी कहेंगे, व्यर्थ देवान की जो बातें हैं वही तो माया है। जो असत बातें हैं, असत सोच है, असत विचार वृत्तियाँ हैं, विचारधाराएँ हैं। वृत्ति मतलब विचारधारा, धारा मतलब जो फ्लो हो रही है। तो हमें असत वृत्ति को, विचारधारा को का डायरेक्शन चेंज करना है। उसके लिए मुझे खुद से बातें करना है, मेडिटेट करना है, मन मनाभव करना है आत्मा समझ के। परमात्मा तो बच्चों को मदद दे रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के हम अपनी आत्मा को कितना देवान की झूठी माया से सत्य की तरफ ले जाते हैं, कितना अपलिफ्ट करते हैं, कितना एलाइट करते हैं, इट्स अप टू मी। तो पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, चीची को तो साथ ले नहीं जाएंगे। तो देखें, मस्तक पे हाथ रखें कि मैं आत्मा के अंदर कुछ चीची बातें तो नहीं है, किचड़े वाली बातें तो नहीं है, माया तो नहीं है, व्यर्थ तो नहीं है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी तो नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, व्यर्थ के मायावी आकर्षण, झूठी दुनिया में, झूठी माया में, झूठी काया में, झूठी बातों में। तो मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को तो नहीं भटकाती अपने इन इंद्रियों से। सत्य बातें, शुद्ध बातें ही सोचना, मुख से उच्चारण करना और उसी प्रमाण अपने कर्म पर अटेंशन देना कि मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म सुखदायी है। मेरा कर्म व्यवहार जो है वो मुझे पतित से पावन बना रहा है। जो हम परमार्थ के प्रति करते हैं, ईश्वर के प्रति करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, शुद्ध भाव और शुभ भाव से करते हैं, तो छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। मतलब हम आत्मा और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हमें पवित्र बनाना है। इसलिए पहले मंत्र ही यह देते हैं। आप कहते पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे। ठीक है, जो इसलिए पहले मंत्र ही यह देते हैं। तो जो आत्मा से, जो आत्मिक स्मृति के जो विचार हैं, आत्मा को सतुगुण की तरफ ले जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मन माना भाव। तो छीछी को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले मंत्र ही यह देते हैं, क्योंकि पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। माया को वश करने का यह मंत्र है। तो मुरली को आत्मा समझ के सुनना है। आत्मा समझ के सुनेंगे तो क्या होगा, व्यर्थ और समर्थ अलग अलग हो जाएगा, पानी और किचड़ा अलग अलग हो जाएगा। तो माया को वश करने का ये मंत्र है। मैं आत्मा हूँ, माया देवान है, देवान की बातें हैं वो अलग। और पवित्र होने का ये मंत्र है, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शांत हूँ। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, पहले बाबा ने कहा इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं। मन मना बाबा, इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे।
इसीलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। अपनी आत्मा के मन मनाभाव को परमात्मा के द्वारा मिले हुए ज्ञान के प्रकाश से उनके मन बुद्धि के साथ अलाइन करना। अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अपने स्वरूप को उस परमात्मा के स्वरूप, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग, उनके ही सॉफ्टवेयर, उनके ही संस्कारों के साथ अलाइन कर। तो इसे कहते हैं मन मनाभाव का मंत्र। तो मनुष्य से देवता बनना है तो पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई है। इस मंत्र से क्या होता है, हमारा अलाइनमेंट किसके साथ हो जाता है, परमात्मा के साथ। इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है, जरूर हम ही देवता थे, इसलिए जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, बल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं, जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। फिर आगे के लिए समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वे ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर है। याद का जोर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जोर ना होने कारण किसको तीर लगता नहीं है, पूरा मरते नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाएं व मर्जीवा बनाएं, परंतु मरते नहीं। तो ज़रूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं। अब कहते हैं अभी तक जो ड्रामा चल रहा है, बाबा कहते हैं भल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपने दिल से पूछो हम कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जोहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई रंज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि चीची दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का फॉर्म कितना है, फॉल ऑफ पॉम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं। यह फॉर्म सच में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं। यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते। इसका मतलब यह नहीं कि वह मरेंगे, बाकी दूसरे रह जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा है, सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं हैं। यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते।
आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, बॉम्ब सिर्फ छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं, जो जहाँ होंगे, चाहे समुद्र पर, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं ये सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में या कुछ भी होगा नहीं, ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ तो प्रदान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे नंबरवार। ये इतना किचड़ा दी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े जो पूरी रीति समझते हैं स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है, स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैशालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह है बेहद की बात। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। बच्चों की दिल होती है इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे। एक एक को समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के भी आश्रम या शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो प्रधान होने से शहर में अंदर घुस पड़े हैं। फिर ताकत ख़त्म हो गई है, इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर ना सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है, उसके लिए मुख्य है याद। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। तो हम कहते हैं जब तुम आत्मा परमात्मा को याद करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। तो आज तक की डेट में कोई भी ऐसा पाप हुआ है तो उसको अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। अपनी वाणी से आत्मा समझ के परमात्मा बाप के सम्मुख बैठो, उनका आह्वान करो और उनके सामने डायरेक्ट क्लीन और क्लियर अपने जो पाप किए हैं आज कल परसों तरसों जब भी या इस जन्म में जो पाप किए हैं वे अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। मतलब वो बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर आत्मा को खाती है। तो नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, मतलब चलाना नहीं है। माया रावण क्या करता है, वो तो कहते चलता है ये सब, नहीं, बाबा कहते चलाना नहीं है।
वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। सुनाने के बाद क्या होगा, खाएगा नहीं, और अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह पाप किए हैं, दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हैं, तो अगर उसके खिलाफ कोई कर्म होता है तो बाबा कहते हैं उसको चलाना नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियाँ ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। जब कर्मातीत अवस्था बनती है, जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियाँ ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहें तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी की चटपटी आदि कुछ नहीं होता। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारी आदि है। सत्युग में यह कुछ होता नहीं। बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नहीं दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते इस पुरुषोत्तम संगम युग। खरी तुम ये सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। कौन हमें पढ़ा रहा है और हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं और कितना ऊंच बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम भी फिर घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। मतलब ये जो यात्रा है आत्मा की रूहानी यात्रा, और ये अंतर्मन की मन बुद्धि की यात्रा है कि हम अपने मन बुद्धि से जो है कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, देवान की या आत्मा अभिमानी वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं। देवान देवाभिमान की तरफ हमारा मन मनाभाव हो रहा है या आत्म अभिमानी की डायरेक्शन में हम मन मनाभाव में हैं। तो तुम भी घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो कि पढ़ाने वाला कौन और हम कितना ऊंच पढ़ाई पढ़ के कितने ऊंच बनते हैं। पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अब कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कौन पढ़ा रहा है, मैं क्या बन रहा हूँ, ठीक है। इसको भूलकर हम क्या हुए, पुरानी दुनिया में चले गए। हमारा मन के जो मन मनाभाव है वो देवान की डायरेक्शन में, देवान की बातों में। तो भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। ये सदैव याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार।
तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात में नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते इस समय तक सब पुरुषार्थी इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो? नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। बाबा ने बताया ना, जब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, उनके दिल तख्त पर विराजमान होंगे तो वर्षा मिलेगा बेहद के बाप का। इसमें सब कुछ आ जाता है, राजाई आदि सब आ जाता है। सुख शांति संपत्ति प्रेम आनंद खुशी ज्ञान गुण शक्तियाँ और सत्युग का राजाई का वर्षा सब आ जाता है। तुम कितना समझाते हो? नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भले दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर यहाँ आते हैं। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो तो बल पूछो। बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वे अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर खलास सुना अनसुना कर देते। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास सुना अनसुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, हम शिव भगवान के बच्चे, वो हमें पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। भगवान कौन? शिव भगवान बैठ पढ़ाते हैं। और फिर शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही भी देते हैं। खुद ही पढ़ाते हैं और खुद ही पढ़ा के इतना लायक बना देते हैं कि हमको स्वर्ग की बादशाही दे कर जाते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते हैं, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए? जैसे कोई मस्ताने होते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे। फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। पहले क्या हुआ कि शुरू में कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, माया इस बेहद की मायावी दुनिया के जंजीरों से छुड़ा कर आए। फिर क्या हुआ? जैसे कोई कैसे आए? जैसे कोई मस्ताने होते। यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बनी थी, जीते जी मरे, मतलब बिल्कुल एकदम फिदा हो गए। मतलब सब सेवा में ज्ञान योग सीखने के लिए
क्षमा पे परवाने फिदा हो गए, मस्ताने हो गए, फिदा नहीं हुए, मस्ताने हो गए। ड्रामा में भट्टी बनी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। पहले मस्ताने हो गए, फिर जीते जी मरे, और फिर क्या हुआ, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी। तो शुरू में जब ज्ञान योग की पालना मिली तो बच्चों को स्थूल और सूक्ष्म सब तरह की पालना मिली। तो फिर उसके बाद बाबा कहते हैं माया भी देखती है ना कि इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है और इतनी पालना भी ली है भगवान की, अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। और कहते बच्चों की इतनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ ना सके, कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था। मतलब ये जो स्टोरी है भगवान के साथ में, जो यज्ञ की कहानी है हमारी, जो परमात्मा ने जो यज्ञ की स्थापना करी और कैसे उनका ये दिव्य कर्तव्य चले आज तक की डेट में और अभी भी चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो ये जो आदि की स्टोरी है बहुत वंडरफुल है। तो कोई कोई बैठ, यज्ञ के आदि की, तो कोई बैठ समझाए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ मतलब हिस्ट्री हॉल है ना पांडव भवन में, तो जब हम उस हिस्ट्री हॉल में पांडव भवन को देखते हैं तो उसमें सारी एल्बम है, चित्र हैं। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो तो सिर्फ चित्र देखने से तो कोई समझ ना सके, कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था, कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे, जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई ख़राब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरीय मिशनरी है, ईश्वरीय मिशनरी है यह। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं, ये बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, कौन से धर्म की, देवी देवता धर्म की ईश्वरीय मिशनरी है जो देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात किसको भी पता नहीं है, बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। बुलाते हैं भगवान को कि ओ गॉड, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, ओ पतित पावन, अल्लाह ईश्वर। हाँ, भगवान को बुलाते हैं पतित पावन, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता, मतलब पुकारते हैं भगवान को, बुलाते हैं दुखहर्ता सुखहर्ता, इतने भजन कीर्तन गीत आदि गाते हैं। ठीक है, तो बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, माया रावण एकदम ऐसा बना देती है कि बुलाया है तो आएंगे ना, आ करके हमें पढ़ाएंगे ना, बुद्धि देंगे। तो माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। कहते हैं ये कैसे होगा। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं और सर्वव्यापी। तुम बुलाते क्यों अगर सर्वव्यापी? शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं लिंग को, शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर डिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। मैंने क्या कहा कि ऐसा मीठा वातावरण बनना जिसमें कोई भी नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। हम कौन से युग में हैं? परमात्मा के, हम आत्माएं परमात्मा के संग के युग में हैं।
कलयुगी नहीं है। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान है अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्ष के अधिकारी हैं। इसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। बाबा का वर्षा जो कि हमारा भाग्य का सितारा, आत्मा रूप भाग्य का सितारा फुल होता जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व भाग्य से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होता जाता है। और साथ साथ जिससे कि राज्य भाग्य भी सब आ जाता है उस वर्षे में, भविष्य का राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ लॉ एंड ऑर्डर पर रहती है। जो परमात्मा के संग में रहते हैं, अकाल तख्त सो परमात्मा के दिल तख्त पर आराम से बैठते हैं, क्योंकि लंबी याद की यात्रा है ना। तो बाबा कहते हैं खड़े मत हो, बैठ जाओ मेरे दिल तख्त पे, अपने अकाल तख्त पे बैठो, मेरे दिल तख्त पे बैठो, और बिल्कुल साक्षी दृष्टा हो के एंजॉय करो ड्रामा का हर सीन को, हर पार्ट को, अपना भी औरों का। और मुख्य है बाबा की याद से अपनी बैटरी को चार्ज करना। ऐसी तकनीशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ लॉ एंड ऑर्डर पर रहती हैं। जो अकाल तख्त नशीन है स्वराज्य अधिकारी हैं, और जो दिल तख्त नशीन है बाबा का वर्षे के अधिकारी हैं। तो ऐसी तकनीशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियाँ लॉ एंड ऑर्डर पर रहती हैं। स्लोगन है जो सदा सुमान की सीट पर रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा स्वमान की सीट पर रहते हैं, मैं कौन, मैं किसका बच्चा, वही गुणवान और महान है। हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियाँ जन्म से अधिकार हैं, इस शान में रहो। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू बाप दादा।